वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हमें 5.1 जो हमारा चल रहा था क्वाड्रिलेटरल्स ज्योमेट्री का क्लास 9 का, उसका कंटिन्यू करना है थर्ड सम। इससे पहले अगर आपको बेसिक्स नहीं आता या फिर आप अटकते हो क्वाड्रिलेटरल्स में, तो मैंने पूरा बेसिक्स कराया हुआ है। यहाँ पर आई बटन आ रहा है, वहाँ पर जाकर ज़रूर देखना। मैंने पूरा प्लेलिस्ट अपलोड किया हुआ है, ज़रूर चेकआउट करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं थर्ड में। अब थर्ड में क्या है, ज़रा ध्यान से देखना। क्या क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल एक खास बात है क्वाड्रिलेटरल में कि बोला है कि जो पी क्यू आर एस है, यानी ये सिर्फ मैंने नाम लिए पी क्यू आर एस, सिर्फ बोला है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। अब क्या अपन ने क्या सीखा है, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में सबसे पहले गिवन टू प्रूफ लिखते हैं। गिवन क्या आएगा, सबसे पहला कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ओके, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी चीज़ दी है कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता दूं मैं, पेरीमीटर यानी सारे साइड का सम करके जो वैल्यू आएगी वो पेरीमीटर है आपका। ओके, अब थर्ड चीज़ दिया क्या है कि जो तुम्हारी एक साइड है, वन साइड इज इक्वल्स टू 25 प्लस सेकेंड साइड। ओके, 25 प्लस सेकेंड साइड। अभी स्टेटमेंट का क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ आपको। फिर टू फाइंड क्या बोला है, टू फाइंड एक ही चीज़ बोला है कि ऑल साइड्स, क्या फाइंड ऑल साइड्स। ओके, फाइंड ऑल साइड्स। तो अब सॉल्यूशन सबसे पहले लिखोगे कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो है आपका, क्वाड्रिलेटरल में क्या बोल रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो है आपका, वो क्या बोलोगे आपकी पैरेललोग्राम है। क्या रीज़न आएगा कि गिवन है करके, गिवन है ना भाई, क्योंकि अपने को गिवन है। उसके बाद ये हो जाने के बाद, ये मतलब फर्स्ट आपने अगर स्टेप लिख लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप सीधा आप बोलोगे कि पी क्यू जो है, पी क्यू और एस आर सेम है, पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एस आर, एंड पी क्यू एस आर को और पी एस क्यू आर को, पी एस जो है कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर को। ओके, इसका रीज़न क्या आएगी, रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न लिखोगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान रखना, ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रीज़न नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। सेकेंड, अब ये हो गया। अब थर्ड चीज़ में ये लिखना, लिख देते चलो लेट एक्स करके, या फिर आप डायग्राम अगर डायग्राम बना रहे हो, डायग्राम तो बनाना ही है। डायग्राम बनाने के बाद कोई एक साइड को ये कर देना, जैसे अगर ये x है तो ये सामने वाला भी x होगा, ऑब्वियस सी बात है। और क्या बोला है थर्ड में, ये देखो क्या बोला है कि वन साइड इज इक्वल टू 25 मोर है, 25 ज़्यादा है, यानी ये कितना हो जाएगा, x प्लस 25 हो जाएगा, x प्लस 25, तो ये भी x प्लस 25 हो जाएगा कायदे से। और पेरीमीटर अपने को ढूंढना, तो पेरीमीटर तो पहले से ही दिया हुआ है, कहाँ पर है, हाँ ये देखो पेरीमीटर तो दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। क्या करना है, सिंपली ये चारों को प्लस कर दो, यानी क्या है, x प्लस 25 प्लस x प्लस 25, ये चारों साइड मिल के 150 है। ये समझा, पेरीमीटर अपने को दिया है। अब कितने x हो गए, देखो 1 2 3 4 4x हो गए, तो 4x, और ये प्लस 25 प्लस 50 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 150। अब ये
4x इज इक्वल्स टू 150 माइनस 50, ये प्लस 50 वहाँ पर गया तो माइनस 50, तो 4x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100, और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फिर 100/4, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25, x इज इक्वल्स टू 25 मिल गया। अब x इज इक्वल्स टू 25 जैसे मिल जाएगा, एक काम करना है आपको, चारों साइड ढूंढ लेनी है, यानी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एस आर, ये अपने को मालूम है, ये कहाँ से है, फ्रॉम सेकेंड में हमने रीज़न दिया है कि क्यों है ऐसा, सेकेंड में अपन ने रीज़न दिया है, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स था ना, पी क्यू एक्स था, तो एक्स अपने को कितना मिला 25 मिला, एक्स इज इक्वल्स टू कितना मिला 25 मिला। उसके बाद एक्स इज इक्वल्स टू 25 मिला। अभी पी एस, जो पी एस है अपना, पी एस है वो किसको कॉन्ग्रुएंट है, पी एस जो है देखो यहाँ पर देखो, पी एस जो है क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट है, क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा रीज़न है, फ्रॉम सेकेंड। फिर पी एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी एस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 25 है, एक्स प्लस 25 है, तो एक्स तो अपने को कितना मिला, एक्स भी 25 मिला है, तो 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर। यूनिट देना मत भूलना, क्यों फोकट के मार्क्स देने के। ओके चलो ये हो गया। अब देखो फोर्थ वाला भी बहुत आसान है, ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। देखो फोर्थ वाले में भी क्वेश्चन सिंपल सा दिया है कि एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, फिगर है जो पैरेललोग्राम है, वापस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, और क्या बोला है कि रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल्स टू 1:2, यानी क्या बोल रहा है वो, कोई भी ऐसे दो एंगल है जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट माने आजू बाजू वाले, बगल वाले, वो दोनों का रेशियो 1:2 है, बराबर 1:2 है। और क्या बोला है, फाइंड ऑल दी एंगल्स। अब मुझे एक बात बताओ, चारों एंगल मिला के 360 डिग्री होंगे कि नहीं, बराबर। इस बार गिवन टू प्रूफ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, ये लिख देना आप, गिवन आप लिख देना, टू फाइंड आप लिख देना, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे आऊँगा। इतना तो लिख ही दोगे, ओके इतना तो लिख दो, ओके। अब देखो क्या बोला है, 1:2 के रेशियो में एंगल है। अब एक बात बताओ मुझे, एडजेसेंट एंगल कितना होता है, एडजेसेंट एंगल दोनों मिला के 180 होता है पैरेललोग्राम में। प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की कि कोई भी एडजेसेंट एंगल अगर दो हो, दो एडजेसेंट एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम में, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम यानी प्लस उनको ऐड करोगे तो 180 आएगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में फर्स्ट क्या, एज यूजुअल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम, ये कहाँ से आया, गिवन, ये अपने को गिवन है। अब सेकेंड चीज़ क्या बोलोगे, सेकेंड चीज़ ये बोलोगे कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलना चाहता हूँ, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। क्या बोलोगे, एडजेसेंट रुको, क्या बोलोगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, दैट इज, ये आई डॉट ई का मतलब क्या होता है, दैट इज। अब 180 डिग्री, अब 1:2 का रेशियो है एडजेसेंट एंगल्स का, 1:2 का रेशियो है, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 2 पार्ट एक बाजू में है और 1 पार्ट एक बाजू में है। तो मतलब वो कहना क्या चाहता है कि जो ये 180 है आपका, उसको 3 से डिवाइड कर दो, 180 का 3 भाग कर दो, दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 3 6 ज़ा 18,
60 हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री। अब सिंस, थर्ड इसमें रीज़न लिखो आप, सिंस रेशियो इज 1:2, 1:2 का रेशियो है, इसलिए क्या होगा 1:2 का रेशियो यानी 60, मतलब ये एक पार्ट आया, 60 इज इक्वल्स टू 1 पार्ट। अब 2 पार्ट एक बाजू में है और एक पार्ट एक बाजू में है, तो एक पार्ट यानी क्या हो जाएगा 60:2, कितना हो जाएगा वो 60 का डबल कितना होगा 120, 60:120। अब इसका भी रेशियो और इसका भी रेशियो लोगे तो सेम ही आएगा, तो 60 एक एंगल हो गया और 120 एक एंगल हो गया। अब क्या मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि ये दो जो एंगल मिले ये एडजेसेंट एंगल्स मिले, कोई भी एडजेसेंट एंगल्स। अब समझो, मान लेते हैं कि ये वाला और ये वाला, ये कोई मिला आपको 60 डिग्री, ये आपको मिला 120 डिग्री। ओके, 1:2 के रेशियो में है, यानी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। और एक बात, 60 प्लस 120 करोगे तो भी 180 आएगा, यानी वो दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको बोला कि बाजू के मतलब ऊपर वाले दो एंगल फाइंड आउट करो। सिंपल है ना, पैरेललोग्राम का और एक प्रॉपर्टी लगाओ कि ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं। तो फोर्थ में क्या बोलोगे आप, फोर्थ में कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, आर सेम बोल दो, आर सेम। ओके, सेम यानी क्या बोलोगे, सेम का मतलब क्या हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स आर एक तो 60 डिग्री होगा, एक 120 डिग्री होगा, वापस एक 60 डिग्री होगा और एक 120 डिग्री होगा। ये हो गए 4 एंगल्स। अब यहाँ पर भी देखो साइड दिया है, तो यहाँ पर मैंने 2 ही साइड ढूंढ के निकाला है, पर अपन ने यहाँ पर बताया कि पी क्यू और एस आर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो पी क्यू का जो वैल्यू होगा वही एस आर का भी वैल्यू होगा, और यहाँ पर भी पी एस का जो वैल्यू होगा वही क्यू आर का भी वैल्यू होगा। और ये सेकेंड में जैसे अपन ने चारों एंगल्स बता दिए। ओके, और क्वेश्चन में यही पूछा था कि भाई चारों एंगल्स कितने होंगे बताओ, और इन्फॉर्मेशन क्या दे के रखी थी कि 1:2 का रेशियो है। इसमें गिवन टू प्रूफ लिख लोगे ना। ओके, चलो कॉपी कर लो या छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो तो भी चलेगा, जैसा आपको अच्छा लगे आपके हिसाब से। चलो आई होप कर लिया होगा, मिटाया जाए, अपने हिसाब से मिटाया जाए। चलो आ जाओ, अभी लास्ट ऑफ द डे, इसके बाद हम स्टॉप करेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर्स आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, अब क्या दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD है, 5th क्वेश्चन है आपका। तो एक दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम है, और उसको प्रूफ करना है कि रोम्बस है। कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है कि AB जो है 13 है, AO जो है 5 है, BO जो है वो 12 है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले आप अगर गिवन क्या लिखोगे, सबसे पहले कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम है, ये गिवन है आपको, ये गिवन है। अब सेकेंड चीज़ लिखोगे कि AB जो है, AB इज इक्वल्स टू कितना है 13 है। फिर थर्ड चीज़ क्या है कि AO जो है वो कितना है 5 है, और BO जो है वो कितना है 12 है। ये चीज़ें दी हुई है। अब टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव फर्स्ट वाला एक ही चीज़ प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो रोम्बस है, रोम्बस। अब ये रोम्बस प्रूफ करने के लिए, अब देखो, अब मैजिक देखना क्या है प्रूफ। अब सबसे पहले तो लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है, ABCD इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम में ये तो दिया है अपने को, तो इसका क्या आएगा, दिया है तो गिवन है, ये क्या है गिवन है अपने को। ओके, ये गिवन है। अब पैरेललोग्राम गिवन है मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल हो जाएंगे। तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ही आप लिख दो
कि ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा डी सी से, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इतना हो गया। अब इसके बाद ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो 5 का स्क्वायर कर लो, 12 का स्क्वायर कर लो, वो इक्वल आएगा 13 के स्क्वायर की। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखना। अभी सेकेंड चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब ये दोनों को प्लस करो, 5 + 4 9, 4 5 6 और 1 169। अब 169 13 का होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी क्या बोल रहा है ये कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। क्योंकि जब ये बाइसेक्ट करता है कोई भी, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलते। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे बाइसेक्ट करते हैं तो ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा। क्यों? बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट। ओके, ये रीज़न दे सकते हो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी है, वैसे ही बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी हो जाएगा, बराबर ना। बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी हो जाएगा। सेम रीज़न, वो भी बाइसेक्ट कर रहे हैं ना भाई, वो भी तो बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाला 12 यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। समझ रहे हो? अब ये 90 डिग्री है तो ये जो बी सी हो जाएगा। देखो अब क्या करना है तुमको, थर्ड, इन ट्राइंगल बी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ सी। अब इन ट्राइंगल बी ओ सी में क्या है, एंगल जो बी ओ सी है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, GONALS, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक तुम रीज़न दे सकते हो। अब इसके आगे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, अभी देखो, अभी असली गेम है। अब देखो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एक बार बता दिया। अब ये 90 डिग्री बता दिया और इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में खेल चालू है, पूरा BOC ट्रायंगल में पूरा खेल चालू है। तो ट्रायंगल BOC में क्या कर सकते हो आप कि लाइन BO का जो स्क्वायर है, BO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC का स्क्वायर, BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, BC का स्क्वायर। ये कैसे आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद BO का वैल्यू मालूम है आपको, BO का वैल्यू कितना 12 है, 12 स्क्वायर। फिर OC का वैल्यू मालूम है कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। और ये BC का मालूम नहीं है, BC का स्क्वायर का मालूम नहीं है। अब 12 से कितना होता है 144 प्लस 25 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, ये कितना हो जाता है 169 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। आई होप मेरे मार्कर्स साथ दें मुझे। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, जो कि कितना होता है 13 होता है। ये मिल गया आपको 13। अब देखो ये भी 13 मिल गया आपको, तो आप एक बात लिख सकते हो यहाँ से, थर्ड ये स्टेप था, तो आप फोर्थ में लिख सकते हो कि सिमिलरली AD होगा, जो AD वो भी 13 हो जाएगा। एक तो ये कारण एक दे सकते हो, और सेकंड कारण एक और दे सकते हो कि ऑपोजिट साइड ऑफ
ग्राम। ये एक रीज़न दे सकते हो, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये एक ऑपोजिट साइड हो गई, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। ओके, तो फिफ्थ में और लास्ट स्टेप में क्या लिखोगे, सिंस देखो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी कॉमा डाल देना, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, सी डी इज इक्वल्स टू ए डी और इज इक्वल्स टू कितना है 13। अब ये चारों के चारों 13 आ गए और ये प्रॉपर्टी किधर शो होती है, बराबर रोम्बस में। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू रोम्बस, और लास्ट में हमारा प्यारा हेंस प्रूव्ड। ओके, इतना हो गया। अब देखो कॉपी कर लो, बहुत मज़ा आया ना, कॉपी कर लो। चलो, आई होप कर लिया होगा, अपने स्टाइल में मिटाया जाए। चलो ओके, चलो आपको अभी एक और काम है। वो काम क्या है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और कमेंट जो है, कमेंट सेक्शन पूरा आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है वो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, छोटा से छोटा डाउट, बड़े से बड़ा डाउट, जो भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, जो भी कुछ भी हो रहा है, कमेंट में ज़रूर डालना, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ। ओके, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई मिले। ओके, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।